बैक टू द चैनल विद न्यू वीडियो। तुम्हें बताता हूँ यार, तुम्हें याद होगा लास्ट टाइम हमने ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था। ज्योग्राफी में दूसरा चैप्टर कौन सा, क्लाइमेटिक चेंज। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा ना तो जाओ पहले पार्ट 1 को देखो, फिर पार्ट 2 की तरफ आना। बताता हूँ इस वीडियो में क्या कैसे किस तरीके से किन चीजों को लेकर जाएंगे यार। पहले मैं तुम्हें बताऊंगा एटमॉस्फेयर क्या होता है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी बताऊंगा, एटमॉस्फेयर एग्जैक्टली क्या है वो भी समझेंगे। चलो, ये ज्योग्राफी का चैप्टर एक चीज समझते चलना, बहुत ज्यादा लेंदी होगा। एक्चुअली में पूरी ही एसएसटी समझने वाली है। मैंने ढंग से चीजें समझाई, आपने ढंग से समझी, ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो तो देखते हैं क्या है। डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। पहले हम समझते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है, कैसे बनता है, एटमॉस्फेयर किन किन चीजों को इंक्लूड करता है। चलो तो देखो यार, एटमॉस्फेयर को लेकर अगर मैं बातचीत करता हूँ ना, बस तुम समझ गए। यार यहाँ मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी बाइक को तेजी से चलाया? क्या तुमने अपनी चेस्ट पर और अपने चेहरे पर विंड ब्लास्ट महसूस किया? ऑब्वियस है। तुम इस वीडियो क्लिप में देखो, एक डॉग है जो अपना गाड़ी से मुंह बाहर निकाले हुए, गाड़ी एक अच्छी स्पीड से चल रही है और वो विंड को फील कर सकता है। ऑब्वियस यार, तुम देख नहीं सकते, तुम फील कर सकते हो। तो यही तो एटमॉस्फेयर है। वेल व्हाट इज मीन बाय एटमॉस्फेयर? मैंने इनहेल किया तो क्या मैंने ऑक्सीजन को इनहेल किया? ऑब्वियस। अब दिखता नहीं है लेकिन महसूस होता है। अब तुम कहोगे कैसी बातचीत कर रहे हो? ऑब्वियस भाई, एटमॉस्फेयर हम कैसे मान ले नहीं है, मतलब हम कैसे मानने की है यार। देखो सिंपल चीज है यार। मान लो मैं तुम्हारे पीछे कुत्ते छोड़ देता हूँ, क्या तुम्हें डर लगेगा? वेल मैं कहता हूँ दिखाओ, तुम कहोगे कैसी बातचीत कर रहे हो, कैसे दिखाऊं? डर को महसूस करा सकते हैं तो वही चीज है। एटमॉस्फेयर को मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, वेल फील करा सकता हूँ। तो एटमॉस्फेयर एक्चुअल में क्या है? थिक लेयर ऑफ गैसेस। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट बोलते हैं चादर को। तो वेल व्हाट इज मींट बाय एटमॉस्फेयर? तो जो थिक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है जो अर्थ को घेरे हुए। एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम। ये सभी गैसेस मिलकर क्या बनाती हैं? एटमॉस्फेयर। तो इतना तुमने समझा कि एटमॉस्फेयर एक थिक ब्लैंकेट है, चादर किसकी? गैसेस का। वो गैसेस जो अर्थ को घेरे हुए, वो गैसेस जो अर्थ के नीचे से किलोमीटर्स ऊपर तक जाता है, स्पेस तक। भाई सिंपल बात है, बहुत ध्यान से देखना। एक वर्ड बताता हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सुनो पहले क्या है। यार मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे एक डाउट पूछूं, मतलब मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, यहाँ एक वीडियो क्लिप बहुत ध्यान से देखना और मुझे बताना। यार देखो, अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से देखते हो और अगर तुम रिलेट करने की कोशिश करो, तो यहाँ पर ऊपर एक गुब्बारा है और नीचे आप देख सकते हैं एक बोतल है। और वेल उस बोतल में हमने किस चीज को फिलअप किया हुआ है? वाटर। अब ध्यान से देखते चलना, जो चीज बताऊंगा कि तुम्हें वो चीज कंफ्यूज ना करे। चलो देखो, एक फिनोमेना बहुत प्रॉपर तरीके से रिलेट करना कि जैसे मैंने इस वीडियो को ऑन किया तो तुमने एक चीज को एनालाइज किया कि ऊपर से जो गुब्बारे में हवा है, वो गुब्बारे की हवा नीचे की तरफ प्रेशर डालती है। नीचे की तरफ, किसकी तरफ? नीचे की तरफ। और उस प्रेशर के डलने से जो पानी है वो पाइप के थ्रू बाहर आ रहा है। अब यार तुम्हारे पास कॉमन सेंस है, मना मत करना कि नहीं है, कि एक्चुअली में जब तुम रिलेट करते हो ना, जो गुब्बारे के अंदर हवा है वो जब निकलती है तो वो पानी को नीचे की तरफ प्रेशर डालती है। उस कारण से पानी क्या निकलता है? बाहर। अब तुम कहोगे दिख तो नहीं रहा प्रेशर, मैं कहूंगा ऑब्वियस, लेकिन फिनोमेना तुम रिलेट तो कर पा रहे हो यार। सिंपल चीज है, तुम समझ सकते हो। तो वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा ध्यान से देखना यार, इस बोर्ड पे ना थोड़े छोटे स्क्रैचेस हैं। ऑब्वियस तुम नोटिस कर सकते हो, नहीं नोटिस कर रहे हो तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, क्या तुम्हें लगता है कि जब मैं इस मार्कर से लिखता हूँ, तो क्योंकि मैं मार्कर से लिख रहा हूँ तो कई बार इस स्क्रीन पे स्क्रैचेस आ जाते हैं? ऑब्वियस, लेकिन तुम्हारे सामने तो स्क्रैच नहीं आया, लेकिन तुम्हें कॉमन सेंस के थ्रू पता है। जब मैं मार्कर से बोर्ड पर लिखता हूँ ना, तो मार्कर से लिखने के कारण बोर्ड पर हमें क्या दिखते हैं? स्क्रैचेस, नॉर्मल वियर एंड टियर। बस वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम रिलेट कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास कॉमन सेंस है। स्क्रैच इसी से आएगा क्योंकि मैं बोर्ड पर यही टच करता हूँ। तो वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि गुब्बारे से हवा प्रेशर से नीचे की तरफ निकल रही है, वो पानी पर प्रेशर डाल रही है, जिस कारण से बोतल से पानी पाइप से कहां पर आ रहा है? बाहर। तो वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब दिखता नहीं है लेकिन फील होता है कि पानी प्रेशर डाल रहा है। अब ध्यान से देखना तुम अटेंटिवली, देखो पानी कैसे प्रेशर डालता जा रहा है, पानी नीचे जा रहा है और पाइपलाइन के थ्रू बाहर आ रहा है। तो इसी तरीके से, पता है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि हमारे ऊपर जो हवाएं हैं वो प्रेशर डाल रही है। यार तुम लोग कहोगे कैसी बातचीत कर रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो? सुनो, मुझे एक बात बताओ यार, मानो कि मेरे हाथ में ना एक मैग्नेट है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरे पास है भी मैग्नेट। चलो तो देखो, ये आज से पहले एक माइक हुआ करता था जो टूट गया। अब ये मैग्नेट है और मैं एक पिन ले लेता हूँ, है ना।
ताकि मैं तुम्हें थोड़ा सा फिनोमेना रिलेट करा सकूं। ठीक, चलो। अब मेरे हाथ में एक आयरन की टाइप ऑफ पत्ती है और ये मैग्नेट है। देखो क्या स्टिक हो जाती है मैग्नेट, ऑब्वियस, मैग्नेट तो लोहे पे चिपकेगी। तो ऐसी मानो कि पर्टिकुलरली ये अर्थ है, अर्थ के नीचे ग्रेविटी है ऑब्वियसली। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एयर मास है? तो क्या एयर मास और जो ग्रेविटी है, क्या ग्रेविटी एयर मास को अट्रैक्ट करता है? ऑब्वियस करता है। मैं तुम्हें सिंपल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अर्थ में ग्रेविटी है और जो एटमॉस्फेयर में हवाएं हैं, तो हवाएं और ग्रेविटी, ग्रेविटी इन हवाओं को नीचे की तरफ आकर्षित करती है, नीचे की तरफ। और ये सब हवाएं तुम पर एक प्रेशर डालती हैं जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब मैं और तुम, हमें एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फील कर रहे हैं इस टाइम। तुम कहोगे कैसी बातचीत कर रहे हो, मुझे तो महसूस नहीं हो रहा। हमें आदत हो चुकी है यार, मैं चश्मा लगाता हूँ, मुझे आदत है, अजीब नहीं लगता। मैं हाथ में घड़ी पहनता हूँ, वेल अभी नहीं पहनी, मुझे आदत है, अजीब नहीं लगता। तो इसी तरीके से, क्योंकि अर्थ में ग्रेविटी है, ग्रेविटी एटमॉस्फेयर के अंदर की गैसेस को नीचे की तरफ खींचता है और हमारे ऊपर एक प्रेशर पड़ता है जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेल हम उसके यूज्ड टू हो चुके हैं, इसलिए मैं महसूस नहीं होता। तुम्हारी अगर हाइट छोटी है ना, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती एटमॉस्फेरिक प्रेशर की है, उसने दबा के तुम्हें छोटा कर दिया। वेल चांद पर जाना, तुम्हारी 3 से 4 इंच हाइट बढ़ जाएगी। तो वेल वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक्चुअली में जो ग्रेविटी है वो एटमॉस्फेयर को नीचे की तरफ खींचती है और हमारे ऊपर एक प्रेशर पड़ता है जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलो, तो तुमने बेसिकली समझा एटमॉस्फेयर क्या है। गैसेस O2, CO2 ये सब मिलकर एटमॉस्फेयर बनाती हैं। इनको देख नहीं सकते, वेल महसूस कर सकते हैं। मैं इनहेल कर रहा हूँ ऑक्सीजन, क्लियर। वेल वो डॉग की क्लिप तुम्हें दिखाई थी, उसको विंड ब्लास्ट लग रहा था, वो भी एटमॉस्फेयर था। इसी तरीके से मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अर्थ ऐसा मैग्नेटिक ग्रेविटी की तरह काम करता है। तो अर्थ नीचे की तरफ आकर्षित करता है किसको? एटमॉस्फेयर को। और ये गैसेस हमारे ऊपर प्रेशर डालती हैं, वेल जिसको हम फील कर सकते हैं, है ना। चलो, तो ध्यान से देखना। अब मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बातचीत करता हूँ। अब एक चीज और समझना, एटमॉस्फेयर ना यूनिफॉर्म नहीं है। अब यूनिफॉर्म से मेरा मतलब क्या है यार? एक्चुअली में मुझे एक बात बताओ, तुम वेल देखते हो मुझे यार, यहाँ से मेरे हाथ का रंग थोड़ा डार्क है, अगर तुम रिलेट कर रहे हो, टैनिंग, धूप। और मैं जब ये चीज ऊपर करता हूँ तो तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ से थोड़ा रंग ज्यादा व्हाइट है। मुझे नहीं पता तुम रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, बस मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली में ना हमने लेयर्स में डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया यार? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कल को ओशन में नीचे 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 जा रहा हूँ, तो क्या अलग तरीके का पानी, अलग तरीके का वेजिटेशन होगा? या मैं पहाड़ों पर नीचे से ऊपर 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 जा रहा हूँ, क्या अलग तरीके की प्रजाति, अलग तरीके का टेम्परेचर होगा? ऑब्वियस है ना। तुम देख रहे हो इस कमरे में ना एक प्रोजेक्टर लाइट है, तो रोशनी आगे ज्यादा है, मैं पीछे जाऊंगा तो रोशनी क्या होती चली जाएगी, कम। सेम बता रहा हूँ भाई, अर्थ में नीचे क्या है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी एयर मासेस को अट्रैक्ट करता है नीचे की तरफ। तो हमने लेयर्स में डिवाइड किया। सबसे ज्यादा जो गैसेस है वो इस लेयर में मिलती है जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। फिर उससे ऊपर एक लेयर होगी जहां पर अलग गैसेस पाई जाती हैं। उससे ऊपर एक लेयर होगी, उससे ऊपर एक लेयर होगी, उससे ऊपर एक लेयर होगी। तो हम क्लासिफाई करेंगे एटमॉस्फेयर को टोटल 5 लेयर्स में। सबसे नीचे वाली लेयर क्या है? ट्रोपोस्फेयर। उससे ऊपर वाली लेयर क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। उससे ऊपर वाली लेयर क्या है? मेसोस्फेयर। उससे ऊपर वाली लेयर क्या है? थर्मोस्फेयर। उससे ऊपर वाली लेयर क्या है? एक्सोस्फेयर। चलो, तो देखते हैं और समझते हैं। तो पहले अगर मैं तुमसे बातचीत करता हूँ तो तुमने ये तो समझा कि एटमॉस्फेयर क्या है? सम टोटल ऑफ गैसेस, क्लियर है। तुमने ये भी समझा कि एटमॉस्फेयर में ग्रेविटी है, वो सारी की सारी गैसेस को नीचे की तरफ पुल करता है, जो कि हमारे ऊपर प्रेशर डालता है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर हमने ये भी समझा कि एटमॉस्फेयर को हमने लेयर्स में क्लासिफाई किया। किसमें क्लासिफाई किया? लेयर्स। जैसे ऊपर है जैकेट, फिर शर्ट, अंदर क्या है? बनियान, आज पहना नहीं। चलो, तो वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो सबसे नीचे वाली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, उससे ऊपर मेसोस्फेयर, उससे ऊपर थर्मोस्फेयर जिसको कि आयनोस्फेयर भी कहा जाता है, और सबसे आखिरी जो लेयर होती है आउटर लेयर, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोस्फेयर। चलो, अब समझते हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से एक एक लेयर को पढ़ेंगे। यार मैंने सिस्टमेटिकली टेबुलर में इसको रिप्रेजेंट किया, डिफरेंशिएट की फॉर्म में नहीं लिखना, जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन है कि तुम्हें चीजें बहुत इजी और कंसाइज, कंसाइज मतलब शॉर्ट वे में याद हो जाए। चलो, तो देखते हैं, एक एक करके लेयर का बातचीत करते हैं। ट्रोपोस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फेयर की, मेसोस्फेयर की, थर्मोस्फेयर की और एक्सोस्फेयर की। चलो, अब ध्यान से सुनो। पहले बातचीत करते हैं ट्रोपोस्फेयर। यह ट्रोपोस्फेयर एक ऐसी लेयर है, बहुत ध्यान से देखना। ट्रोपोस्फेयर एक ऐसी लेयर है जो अर्थ के क्रस्ट से लेकर अप टू 8 किलोमीटर तक की हाइट पर पाई जाती है,
और कहीं कहीं पर अप टू 18 किलोमीटर। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अर्थ की जो सतह है, मान लीजिए अर्थ की सतह है, अर्थ की सतह से 8 या 18 किलोमीटर तक इतनी जो लेयर है, यहाँ पर जो एटमोस्फेयर पाया जाता है वो पूरा का पूरा किस कैटेगरी में आता है? ट्रोपोस्फेयर। तो तुम समझ गए। वेल, ट्रोपोस्फेयर एक ऐसी लेयर जो अर्थ की क्रस्ट से 8 से 18 किलोमीटर तक के रेंज में है। ये ट्रोपो का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग। 75% ऑफ द गैसेस, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब इसमें पाई जाती हैं। तो इसको ट्रोपोस्फेयर में ट्रोपो इसलिए बोलते हैं, ट्रोपो का मतलब है मिक्स। यहाँ पर कई सारी गैसेस मिक्सेस हैं। अब तुम कहोगे कौन कौन सी है? एग्जाम्पल के तौर पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? चलो आगे देखते हैं क्या है। वेल, 75% ऑफ द गैसेस यहीं पर प्रेजेंट है। 75% ऑफ द गैसेस समझ गए। तो मैक्सिमम O2 है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक, इसके अलावा जितना भी वेदर फिनोमेना होता है, तुमने बारिश होते हुए देखिए, बादल बनते हैं इसी लेयर में बनते हैं। वेल, तुमने बिजली कड़कते हुए देखिए, इसी लेयर में कड़कती है। इसके अलावा अगर मैं बातचीत करता हूँ तो एक चीज बहुत ध्यान से देखते चलना। चलो अब देखो, तुम्हें इतना तो क्लियर हुआ ना कि बेसिकली जो सबसे नीचे वाली लेयर है, इनर लेयर, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। कहाँ से कहाँ तक? 8 से 18 किलोमीटर। ट्रोपो का मतलब क्या है? मिक्सिंग। इसमें कई सारी गैसेस मिक्सेस हैं। एग्जाम्पल CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और जो 75% ऑफ द गैसेस पाई जाती है तो वो किस लेयर में पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर। वेल, जो कि इंपॉर्टेंट है। और जितने भी इंपॉर्टेंट फिनोमेना होते हैं, प्रेसिपिटेशन, बारिश, लाइटनिंग, सब किस लेयर में होते हैं? ट्रोपोस्फेयर। देखो यहाँ पर एक बात और कही है, क्या? ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैस समझो क्या होती है। यार मुझे एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता आजकल गर्मियां बहुत बढ़ती जा रही हैं? रीजन समझो क्यों। जब भी आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, कोल, पेट्रोल, तो ये CO2 गैस को रिलीज करता है। CO2 गैस की ना एक क्वालिटी है। यार मैंने इस कमरे में ना AC चलाया और मैंने दरवाजा बंद कर दिया तो कूलिंग ना स्टोर हो गई और मुझे ठंडा महसूस हो रहा है। ठीक, इसी तरीके से क्वालिटी होती है किसकी? CO2 की। क्या क्वालिटी होती है? सुनो, एक्चुअली में जो CO2 गैस होती है ना, कौन सी? CO2, वो ग्रीन हाउस गैस होती है। जब भी इन्वायरमेंट में CO2 होती है तो वो सनरेज को ट्रैप कर लेती है। सनरेज को क्या कर लेती है? ट्रैप। सनरेज को बाहर निकलने, क्योंकि वो सनरेज को ट्रैप कर लेती है, बाहर निकलने नहीं देती, इसलिए गर्मी महसूस होती है। अभी ना गर्मियां चल रही हैं, तुम शाम को भी बाहर निकलना, हवा तुम्हें गर्म मिलेगी, ठंडी नहीं मिलेगी। हालांकि सूरज नहीं निकला होगा। रीजन समझ गए क्यों? दिन भर में CO2 ने क्या किया? एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है, तो CO2 ने सन की जो हीट थी उसको ट्रैप कर लिया और इस कारण से गर्मी, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसी को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बातचीत करूं, एक चीज और है, 1 डिग्री सेल्सियस। क्या है यार? ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से। तुम जैसे 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 ऊपर जाते जाते हो, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हो, ऊपर ऊपर ऊपर, मतलब एल्टीट्यूड को इंक्रीज करते हो। ट्रोपोस्फेयर में एल्टीट्यूड मतलब हाइट। तो जब तुम 165 मीटर ऊंचाई पर जाते हो, कितना? 165 मीटर, तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। रिलेट कर पा रहे हो क्या है? भाई मान लो ये है, मैं यहाँ से इतना ऊपर आ गया तो टेम्परेचर कितने डिग्री कम हो जाएगा? 1 डिग्री। मतलब अगर मैं अर्थ की क्रस्ट से 165 मीटर ऊपर आता हूँ तो 1 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। फिर और 165 मीटर जाता हूँ, 1 डिग्री और डाउन हो जाएगा। फिर और ऊपर जाता हूँ, 1 डिग्री और डाउन हो जाएगा। तो जितना तुम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ जाओगे, जितनी तुम्हारी हाइट इंक्रीज होगी, टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होगा। हर 165 मीटर की हाइट के बाद टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है और इसी को बोलते हैं लैप्स रेट। क्या बोलते हैं? लैप्स रेट। समझ गए? तो ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर में जैसे जैसे एल्टीट्यूड आप ऊपर हाइट में जाएंगे, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, टेम्परेचर क्या होगा? कम। कितने डिग्री से? 1 डिग्री से। 165 मीटर की हाइट को क्रॉस करने के बाद टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और उसी को क्या कहा जाता है? लैप्स रेट। चलो तुमने ट्रोपोस्फेयर समझा, अब समझते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। यार स्ट्रेटोस्फेयर समझ गए कौन सी लेयर है? ये वाली लेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर को लेकर अगर मैं बातचीत करूं तो बहुत ध्यान से देखिएगा। जो लेयर 18 किलोमीटर के ऊपर और अप टू 50 किलोमीटर तक या उससे नीचे नीचे मिलती है, तो जो एटमॉस्फेयर 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मिड में मिलता है उसको आप क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। चलो तो देखो, तो स्ट्रेटोस्फेयर तुम समझ गए, अर्थ के सरफेस से अप टू 50 किलोमीटर, अप टू मतलब 50 किलोमीटर तक, उससे ज्यादा नहीं। स्ट्रेटो का मतलब क्या होता है? लेयर। स्ट्रेटो का मतलब क्या होता है? लेयर। ये वो लेयर है जो किसके ऊपर पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर के ऊपर। ये वो लेयर है जो किसके ऊपर पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर। चलो अब बहुत ध्यान से देखना यार, अगर मैं स्ट्रेटोस्फेयर की बातचीत करता हूँ ना,
स्ट्रेटोस्फेयर में ना कुछ पॉइंट लिखा है, लोअर सेक्शन कोल्ड होता है, अपर सेक्शन वार्म होता है। इसका मतलब समझो क्या है, इसका मतलब समझो क्या है, ये ध्यान से देखना। ये स्ट्रेटोस्फेयर देख लो, स्ट्रेटोस्फेयर में एक नीचे वाला हिस्सा है, इसको मैं बोल रहा हूँ लोअर लेयर। एक स्ट्रेटोस्फेयर को ऊपर वाला हिस्सा है, इसको मैं बोल रहा हूँ अपर लेयर। क्लियर है? तो जो स्ट्रेटोस्फेयर का ये वाला रीजन होता है, ये होता है कोल्ड, ठंडा। कैसा होता है? ठंडा। और जो स्ट्रेटोस्फेयर को ऊपर वाला रीजन होता है वो होता है वार्म, गर्म। समझो क्यों? बहुत ध्यान से देखना यार। ट्रोपोस्फेयर के ये वाला जो लेयर है ये तो रहेगा कोल्ड। क्या रहेगा? कोल्ड, ठंडा। लेकिन जब तुम स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर इस वाले लेयर में आ जाते हो तो ये लेयर तुम्हें क्या देखने को मिलती है? गर्म। रीजन पता है क्या है? तुम्हें पता होगा यार। क्या? बताता हूँ और बताता हूँ। सन ना हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को एमिट करता है, जिसमें रेडिएशंस होती है। हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस जो तुम्हें स्किन कैंसर, कई सारी डिजीज को कॉज कर सकती है। अल्ट्रावायलेट ए लेस हार्मफुल होती है, अल्ट्रावायलेट बी और ज्यादा हार्मफुल होती है, अल्ट्रावायलेट सी और ज्यादा हार्मफुल होती है। इन अल्ट्रावायलेट रेस से ओजोन लेयर बचाती है। कैसे? तुम्हें बताता हूँ यार। ओजोन लेयर में ना एक्चुअली में O2 के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो जब आपका अल्ट्रावायलेट रेस ओजोन लेयर के थ्रू पास आउट होती है तो ओजोन लेयर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को रोक देती है और रेडिएशंस को छान कर एक तरीके से फिल्टर आउट करके पास करती है। समझ गए? तो वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक्चुअली में स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर। समझ गए? तो ओजोन लेयर सन की रेस को फिल्टर आउट कर रही है। इसी कारण से, क्योंकि सन की रेस फिल्टर आउट हो रही है, तो यहाँ जो ऊपर वाली लेयर है वो क्या हो जाती है? वार्म, गर्म। और नीचे वाली लेयर क्या होती है? ठंडी। समझ गए? चलो, तो तुमने समझा कि स्ट्रेटोस्फेयर में नीचे वाली लेयर तो ठंडी होगी, ऊपर वाली लेयर गर्म होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाएगी और ओजोन लेयर फिल्टर आउट करेगी। किस चीज को फिल्टर आउट करेगी? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को। जिस कारण से स्ट्रेटोस्फेयर की अपर लेयर होती है वार्म, लोअर लेयर क्या होती है? कोल्ड। चलो, तो मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत प्रॉपर तरीके से क्लियर किया होगा ये वाली बात। फिर एक चीज और समझना। चलो, अब ध्यान से देखना यार। बेसिकली मैं तुम्हें काम के बाद बताता हूँ। सुनो क्या, कि जो आपका ट्रोपोस्फेयर है और जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो एक लाइन से डिवाइडेड है। उस लाइन को स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं, नहीं ट्रोपोपॉज। याद रहेगा? ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर एक लाइन से डिवाइडेड है। जिस लाइन से ये डिवाइडेड है उसको क्या कहा जाता है? ट्रोपोपॉज। क्या कहा जाता है? ट्रोपोपॉज। चलो, तो तुम्हें क्लियर होगा कि ट्रोपोपॉज क्या होता है। फिर एक चीज और है, वेल स्ट्रेटोस्फेयर ये जो लेयर है ना ये बहुत ज्यादा सुटेबल है किस चीज के लिए? प्लेन्स को उड़ाने के लिए। रीजन सुनो क्यों। एक्चुअली में मुझे एक बात बताओ, तुम किस सड़क पर चलना पसंद करोगे? जिस सड़क पर गड्ढे होंगे कि जो सड़क प्लेन होगी, अच्छी रोड? ऑब्वियस जो प्लेन है। तो यहाँ एयर में ना टर्बुलेंस कम होता है। टर्बुलेंस क्या होता है भाई? प्लेन है, एक सीधा जाता है, एक प्लेन से ऐसे हलचल करके जाता है। तो यहाँ पर मिनिमल एयर टर्बुलेंस है, हवा में ज्यादा हलचल नहीं है। इस कारण से सबसे सेफेस्ट जूम होता है प्लेन को उड़ाने का। और एक्चुअली में अगर तुम कभी प्लेन में बैठते हो तो रिलेट कर लेना कि प्लेन किस लेयर में उड़ता है? स्ट्रेटोस्फेयर। क्लियर? चलो, तो मुझे लगता है तुम्हें प्रॉपर तरीके से क्लियर है क्या? ट्रोपोस्फेयर तुम्हें प्रॉपर तरीके से क्लियर है क्या? स्ट्रेटोस्फेयर। अब तीसरी लेयर की तरफ चलते हैं, मेसोस्फेयर। अब देखो, तुम्हें सुनकर बड़ा अजीब लगेगा। वेल, मेसोस्फेयर वो लेयर है जो 50 किलोमीटर से ऊपर और 80 किलोमीटर या उससे नीचे पाई जाती है। इसको पता है मेसोस्फेयर क्यों कहा जाता है? मेसो मतलब मिडल, मेसो मतलब मिडल। इसके नीचे भी एक और एक दो लेयर, इसके ऊपर भी एक और एक दो लेयर। तो मेसोस्फेयर का मतलब है, मेसो का मतलब क्या होता है? मिडल। चलो, अब तुम्हें बहुत सिंपल लगे होंगे लेयर्स। मैं मेसोस्फेयर की बातचीत करता हूँ। टू 80 किलोमीटर। मेसोस का मतलब क्या होता है? मिडल। दो लेयर नीचे, दो लेयर ऊपर। ये वो लेयर है जो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर लाई करती है। और बस तुम देख सकते हो भाई, जो लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर लाई करती है उसको क्या बोलते हैं? मेसोस्फेयर। अब एक चीज और देखना, एक वर्ड आएगा क्या? स्ट्रेटोपॉज। समझो स्ट्रेटोपॉज क्या है, बड़ा सिंपल है। स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर को एक लाइन डिवाइड करती है, ये लाइन, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोपॉज। याद है ना? जो लाइन ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को डिवाइड करती है उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। जो लाइन स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर को डिवाइड करती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। क्लियर? चलो, तो मुझे लगता है तुम्हें क्लियर है स्ट्रेटोपॉज क्या होता है। एक चीज और है यार, मेटेओराइट्स। पहले पता है मेटेओराइट्स? शूटिंग स्टार देखे हैं कभी? नहीं? चलो, बताता भी हूँ, दिखाता भी हूँ। अटेंटिवली सुनना। वेल, एक बार लेयर्स की ना इंपॉर्टेंस देखते हैं।
ट्रोपोस्फियर लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियस है ना यार, क्या मैं रेस्पिरेट कर रहा हूँ? बिल्कुल यार, तुम भी कर रहे हो। चलो, तो यार ये लेयर सबसे बेस्ट होती है क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ को और एनिमल्स को सपोर्ट कर रही है। मजे मार रहे हो अपने जीवन में, ऑब्वियसली वो इसी कारण से मार रहे हो क्योंकि ट्रोपोस्फियर में गैसेज हैं, वो गैसेज मदद करती है तुम्हें सर्वाइव करने में। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटोस्फियर लेयर इंपॉर्टेंट क्यों है? रीजन तुम समझ गए। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर होती है और वेल ओजोन लेयर मदद करती है किस चीज से तुम्हें प्रोटेक्ट करती है? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो वही चीज बता रखा है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। और उसके बाद है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर तुम इस लेयर की मैं तुम्हें इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ क्या है। शूटिंग स्टार, तो शूटिंग स्टार को कुछ रिलेट करो, समझ लो। चलो, तो मतलब यार मेटराइट्स क्या होता है भाई? आसपास प्लेनेट है, प्लेनेट्स के कई बार कुछ इससे टूट के या कोई भी पत्थर, कोई भी एक एक्सवाइजेड चीज कई बार वो अर्थ के ऑर्बिट में आ जाती है। वेल व्हाट इज ऑर्बिट बताऊंगा अच्छी तरीके से भी सुनना। अर्थ एक, समझ लो, एक रिवॉल्व करती है और एक रोटेट करती है, तो अर्थ का अपना एक एक्सिस है। तो अर्थ का जो पाथ है रिवॉल्व करने का, वो पाथ ही क्या है? ऑर्बिट, समझ गए। तो कई बार कुछ शूटिंग स्टार्स या कुछ मेटेराइट्स अर्थ की तरफ आ जाते हैं। वेल इसको बचाना ना बहुत जरूरी है। याद है तुम्हें, आज से पहले पर्टिकुलरली तुमने एक थ्योरी पढ़ी होगी कि कहीं ना कहीं आपके डायनासोर्स हुआ करते थे, लेकिन मेट्रॉइड अर्थ पर आकर टकराता है और इतना ज्यादा सोनिक ब्लास्ट होता है कि पर्टिकुलरली पूरी की पूरी डायनासोर की स्पीशीज एक्सटेंट हो जाती है, एक्सटेंट। तो वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या है, ये लेयर ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है मेसोस्फीयर। जितने भी मेटेराइट्स आती है उनको रोक देती है। कैसे? सुनो, समझना बहुत ध्यान से। यार फ्रिक्शन का मतलब समझो क्या होता है। वेल साइंस है बेसिक, सुनना और समझना। या तुम गाड़ी देख रहे हो कि गाड़ी चल रही है, कि गाड़ी चलते चलते रुक गई। ऑब्वियस यार, अगर तुम देख रहे हो तो गाड़ी चलते चलते एक जगह पर रुक गई, तो फ्रिक्शन क्या होती है? एक अपोजिट फोर्स। वेल व्हाट इज मीन बाय अपोजिट फोर्स? आओ देखो, ये मान लो कि एक मेरा हाथ है, मैं इस हाथ को इस हाथ से पीछे की तरफ खिसका रहा हूँ, लेकिन ये हाथ भी तो कोशिश कर रहा है ना कि पीछे ना जाए। देख रहे हो, हाथ कोशिश कर रहा है कि पीछे की तरफ ना जाए, तो उसी को फ्रिक्शन बोलते हैं, अपोजिट फोर्स। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस बोर्ड को खिसकाने लगता हूँ, जोर लगाकर खिसकाता हूँ, लेकिन कोई तो चीज है ना जो इसको रोक रही है पीछे खिसकने से, बस उसी को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। समझ गए? तो जैसे गाड़ी आगे की तरफ चल रही थी, ब्रेक में एकदम से गाड़ी को रोक दिया, ऐसी फोर्स को क्या कहा जाता है? फ्रिक्शन। तो वो चीज है कि जब ये शूटिंग स्टार्स से मेट्रॉइड्स अर्थ की तरफ इस तरीके से स्पीडली आते हैं, तो यहाँ पर जो गैसेस प्रेजेंट है वो गैसेस रेजिस्टेंस की तरह काम करती हैं। किसकी तरह? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? सुनो यार, तुमने सुना होगा पानी, कभी नहाए ऑब्वियस। तो पानी में एक फोर्स होती है जो ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स लगाती है, उसको बोलते हैं बाइंड फोर्स। क्या बोलते हैं? बाइंड फोर्स। आज नहाते हुए ट्राई करना, मग्गा लेना, ठीक, और मग्गे को क्या करना? मग्गे को उल्टा करना, उल्टा करके ऐसे ऐसे नीचे लेके जाने की कोशिश करना, मग्गा ऊपर की तरफ तैर के आ जाएगा तुरंत। तो कोई एक चीज है पानी के अंदर जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, जिसको बोलते हैं बाइंड फोर्स। ट्राई जरूर करना, फिनोमेना को रिलेट करना। तो बाइंड फोर्स क्या है? एक अपोजिट फोर्स है ना, जो अगर मैं मग्गा, ऐसे मग्गा है, उल्टा करके डाल रहा हूँ, तो मग्गा एकदम से ऊपर आ जाएगा क्योंकि पानी के नीचे से एक फोर्स लगी है, अपवर्ड फोर्स। उसको हम क्या बोलते हैं? बाइंड, BUYOANT फोर्स। तो वही चीज है कि जब मेटेराइट्स आते हैं इस तरीके से, तो जो आपका मेसोस्फेयर है वहां पर लेयर है, लेयर। वो लेयर क्या करती है? जब मेटेराइट्स आ रहे होते हैं, वो लेयर ऐसा गैसेस, जो लेयर की गैसेस प्रेजेंट है वो रेजिस्ट करती है, रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। समझ लो, एक अपोजिट फोर्स लगाती है, जिस कारण से मेटेराइट्स इन बिटवीन क्या हो जाते हैं? खत्म, आग लग जाती है। यार बहुत ध्यान से सुनना। यार मुझे एक बात बताओ, मेरे घर में ना ड्रिल थी, तो मैंने दीवार पे छेद की, तो जब मैंने ड्रिल चला के दीवार पे छेद किया ना, तो पर्टिकुलरली हुआ क्या? वो ड्रिल आगे से गर्म हो गई। समझ लो भाई, कभी भी देख लेना, अगर तुम्हारे पास बाइक है, तुम्हारे पास साइकिल है, तो बाइक में डिस्क है ना, तो बाइक के ब्रेक को मारना, फिर चेक करना कि जो नीचे से बाइक का डिस्क ब्रेक होगा वो गर्म हो जाता है, गर्म। कभी भी रिलेट करना इस चीज को, समझ लो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब एक फोर्स से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से रिलेट करो। यार हाथ है तुम्हारा, हाथ है ना, हाथ को इस तरीके से करो, तो तुम हाथ को जब इस तरीके से करोगे तो तुम्हारे हाथ गर्म होंगे। समझ लो, तो जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो वो काइनेटिक एनर्जी रिलीज करती है। कैसी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। और वो एनर्जी बाद में किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? हीट। जब तुम हाथ को इस तरीके से मूव करते हो
तो एनर्जी रिलीज हो रही है और हाथ एट द एंड तुम्हारी क्या हो जाते हैं गर्म, जल्दी जल्दी करना। तो वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब न्यूट्रॉन्स मेसोस्फीयर वाली लेयर में आते हैं, ध्यान से सुनो, जब न्यूट्रॉन्स मेसोस्फीयर वाली लेयर में आते हैं तो एक अपोजिट फोर्स लगती है, एक फोर्स जो फ्रिक्शन पैदा करती है, जिस कारण से जो मेटेरियल्स हैं इन बिटवीन द लेयर बर्न अप हो जाते हैं और ये लेयर प्रोटेक्ट करती है को किससे, मेटेरियल्स। तो यही इस लेयर की क्या इंपॉर्टेंस, क्या है इंपॉर्टेंस। चलो तो तुम्हें अब बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। देखा है कभी शूटिंग स्टार, कभी जाओ पहाड़ों पर ऊंचाई की तरफ, तो बस वहां पर चीजें बहुत क्लियर होगी, इन्वायरमेंट क्लीन होगा, तुम्हें कई सारे स्टार्स दिखेंगे, हो सकता है तुम्हें एक शूटिंग स्टार भी दिख जाए। चलो तो ध्यान से सुना, थर्मोस्फेयर किसको बोलते हैं। अब यार ये फोर्थ लेयर है, कौन सी लेयर है, फोर्थ। ये लेयर यहाँ पाई जाती है थर्मोस्फेयर, देख रहे हो, थर्मोस्फेयर को अनोस्फेयर भी कहा जाता है। वेल क्यों कहा जाता है बताऊंगा, 2 मिनट रुकना। चलो समझो, तो थर्मोस्फेयर वो लेयर है पर्टिकुलरली जो 450 किलोमीटर तक की रेंज में पाई जाती है। कितने किलोमीटर तक की रेंज में पाई जाती है, 450। 80 किलोमीटर से ऊपर, 450 किलोमीटर या उससे नीचे, यहाँ तक जो आपको लेयर मिलती है, वेल वो लेयर कौन सी आपकी, वो लेयर कौन सी आपकी, थर्मोस्फेयर। मैं इसको आइनोस्फेयर की बोलते हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है, आइनोस्फेयर के भी पीछे एक रीजन है। वो रीजन समझना क्या है, बहुत 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 सिंपल रीजन है, ऐसा कुछ रीजन क्या है समझो। यार मेरे घर में ना पानी की टंकी है, ऑब्वियस क्यों नहीं होगी, पानी पीता हूँ इंसान, तो मेरे पानी ना 2 बार फिल्टर आउट होता है, 2 बार, कितनी बार, 2 बार। एक बार तो ऊपर मैंने फिल्टर लगा रखा है कि मोटा कूड़ा ऊपर ही रुक जाए, फिर एक बार मैंने नीचे RO+UV लगा दिया, तो यहाँ पर पानी फिल्टर आउट होता है। तो ऊपर से मोटा कूड़ा रुक जाता है और नीचे फाइनली फिल्टर आउट होकर एक साफ पानी आता है। तो पता है मैं तुम्हें क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने तुम्हें एक बात बताई थी क्या, कि स्ट्रेटोस्फेयर में क्लियर है ओजोन लेयर, और वो ओजोन लेयर क्या करती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को धरती पर आने से रोकती है। तो ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेस को छानती है, ऐसा समझ लो। इसी तरीके से जो थर्मोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर में भी एक प्राइमरी लेयर ऑफ प्रोडक्शन पाई जाती है, क्या पाई जाती है, प्राइमरी लेयर ऑफ प्रोडक्शन। समझ गए, पहले मोटा कूड़ा रुक गया, फिर पतला कूड़ा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रिलेट कूड़े से मत करना। मेरे घर में पानी है, तो पानी को पहले मैं फिल्टर आउट करता हूँ छन्नी से, फिर RO+UV से छनता है, तो 2 बार फिल्टर आउट हो जाता है। वही चीज बता रहा हूँ, ये ओजोन लेयर फाइनली फिल्टर आउट करती है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पहुंचे ही ना अर्थ तक। लेकिन थर्मोस्फेयर में भी क्या होता है, एक लेयर, किस चीज का लेयर, लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। तो वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो होता ये है कि जो थर्मोस्फेयर है वहां पर हार्मफुल जो आपकी यूवी रेज है, ये पर्टिकुलरली क्या करती है, वहां पर भी एक प्राइमरी लेयर ऑफ प्रोटेक्शन अवेलेबल है। तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन आयन इसको अलग कर देती है, मतलब अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है, जिसके चलते यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसको आयोनाइजेशन कहा जाता है। और ये रीजन है कि थर्मोस्फेयर को आप क्या भी बोलते हैं, आइनोस्फेयर, क्या भी बोलते हैं, आइनोस्फेयर। चलो तो मुझे लगता है कि तुम्हें क्लियर होगा, अगर क्लियर नहीं है ना, एक बार वीडियो को पॉज करो और रिमाइंड करो, फिर से देखो, नहीं क्लियर हो तो फिर मुझे बताना। चलो तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ तक समझ में आया, और ये भी तुम समझ गए कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन आप समझ सकते हैं, इस तरीके की एक चीज होती है जिसको आयनाइजेशन कहा जाता है। यहाँ पर एटम्स ऑफ गैसेस कन्वर्ट हो जाते हैं आयंस में, और सोलर की जो रेडिएशंस हैं, हार्मफुल रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेज, वो पहली बार फिल्टर आउट होती है। इसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, आयनाइजेशन। और इसलिए इस लेयर को क्या भी कहा जाता है, थर्मोस्फेयर। और थर्मोस्फेयर के साथ साथ आप क्या भी बोलते हैं, आयनोस्फेयर। चलो अब ध्यान से देखते चलना, एज वी गो अपवर्ड। अब होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनो, अब तुम जितना ऊपर जाओगे ना, थर्मोस्फेयर में जितना ऊपर जाओगे, टेम्परेचर उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि पर्टिकुलरली आप सन के नजदीक आते जा रहे हैं, तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, इंक्रीज। ऑब्वियस है, उधर आग जल रही है, मैं दूर से खड़ा हूँ, गर्मी कम आएगी, मैं बिल्कुल आग के नजदीक जाऊंगा तो क्या हीट बढ़ती चली जाएगी। ऑब्वियसली रिलेट करो यार, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, हीटर कभी सेके हैं सर्दी में हाथ, तो हीटर से जब दूर रहोगे तो नॉर्मल रहेगा, हीटर के जितने पास आप जाएंगे गर्मी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो यही रीजन है कि आप सोलर सिस्टम के पास आते जा रहे हैं, जिस कारण से पर्टिकुलरली जो हीट है वो इंक्रीज होती जा रही है। और यहाँ पर एक बुक में डाटा भी गिवन है, क्या डाटा गिवन है, कि जो ये लेयर होती है थर्मोस्फेयर, यहाँ पर टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी। समझ गए, चलो तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये वाली लेयर भी क्लियर है, इसका भी तुम इंपॉर्टेंस समझ गए। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो गई, सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसे तुम GPS वगैरह यूज करते हो, वो यहाँ पर है, क्योंकि सैटेलाइट्स
आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा सैटेलाइट्स वैसे तो मेनली एक्सोस्फीयर में मिलती हैं। पता है ना सैटेलाइट्स क्या होता है? अर्थ के अराउंड ऑर्बिट जीपीएस की कई सारी सैटेलाइट्स है जो कि आपके घर में डीटीएच है, ऑब्वियस आपके घर में सेटअप बॉक्स होगा जिससे टीवी चलता है, उसकी एक छतरी बाहर लगी होगी, तो वो छतरी सिग्नल कहाँ से पकड़ती है? सैटेलाइट्स के थ्रू। मोबाइल फोन है, टावर है, जीपीएस, जीपीएस समझते हो गूगल मैप्स। तो जितनी भी सैटेलाइट्स है वो आपको दो ही लेयर में मिलेगी, या तो एक्सोस्फीयर जिसका भी मैं जिक्र करूंगा, या एनोस्फीयर। और एनोस्फीयर जो लेयर है वो प्राइमरी आपको प्रोटेक्ट भी करती है, किससे? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। सेकेंडरी प्रोटेक्शन ऑफ लेयर तो तुम्हें पता है कहाँ पर है? स्ट्रेटोस्फीयर। चलो फाइनली लास्ट लेयर की तरफ चलते हैं। लास्ट लेयर कौन सी है? एक्सोस्फीयर। तो एक्सोस्फीयर आउटर मोस्ट लेयर है। कौन सी लेयर है? आउटर मोस्ट लेयर। इसके बाद बस पूरा स्पेस है, अप टू 3000 किलोमीटर तक पाई जाती है। एक्सोस्फीयर का मतलब ही क्या होता है? आउटर। क्या होता है? आउटर, समझ गए? तो जो आउटर मोस्ट लेयर है अप टू 3000 किलोमीटर, तो बस वही लेयर आपकी कौन सी हो जाती है? एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर को लेकर मैं बातचीत करता हूँ, यहाँ कुछ नहीं है यार, क्योंकि यहाँ अर्थ में ग्रेविटी नहीं है, और ग्रेविटी ना होने के कारण एटमोस्फेयर बहुत ज्यादा थिन हो जाता है। तो ना तो यहाँ डस्ट मिट्टी होगी, ना ऑक्सीजन, ना नाइट्रोजन, ना वाटर वेपर। यहाँ कई बार कुछ ट्रेसेस मिले हैं हाइड्रोजन और हीलियम गैस के। अच्छा, हीलियम गैस ना बहुत लाइट होती है। अच्छा मुझे बताना यार, कभी तुमने देखा है गुब्बारे, गैस वाले गुब्बारे जो हवा में फ्लोट करते हैं? गूगल पे सर्च करो और मुझे वीडियो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि उन बैलून्स में कौन सी गैस डलती है। वेल वो तुम बताओगे। तो बस ये लास्ट लेयर कौन सी हो जाती है? एक्सोस्फीयर। जहाँ पर जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो हैं। तो जो जीपीएस हो गया, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, मतलब तुम्हारी लोकेशन को ट्रेस करना, टेलीविजन, इंटरनेट, वेदर फोरकास्टिंग, सब कुछ ही इस आउटर मोस्ट लेयर के थ्रू किया जाता है। चलो, तो मुझे लगता है तुम्हें बहुत प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा, तुम समझ गए बहुत प्रॉपर तरीके से व्हाट इज एटमोस्फेयर। टोटल 5 लेयर्स, थर्मोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, सॉरी ट्रोपोस्फेयर, माफी चाहूंगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इसको आयोनोस्फेयर भी कहा जाता है, और एक्सोस्फेयर। क्लियर? चलो, मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से तुम्हें लेयर्स बताई, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत प्रॉपर तरीके से मैंने तुम्हें क्लियर की, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आता कोई भी चीज कंफ्यूज करती होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें कुछ चीजें और बताऊंगा। क्या? मैं तुम्हें बताऊंगा यार गैसेस के बारे में। वेल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, ये गैसेस क्यों, कैसे, किस तरीके से काम आती हैं, और भी कुछ चीजें बताने वाला हूँ बेसिक। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। और वेल, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी, तो करो यार वीडियो के नीचे कमेंट, करो दोस्तों को शेयर, और चाहे तो स्टोरी पे मेंशन भी कर देना इंस्टाग्राम पर, ताकि थोड़ी सी रीच मिल जाए। वेल दैट्स ऑल, मिलता हूँ नए वीडियो में कुछ नई इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव स्लाइड के साथ। थैंक यू।